स्वाति और आप देख रहे हैं द लॉयर्स क्रीड। आज हम बात करने जा रहे हैं सुसाइड क्या होता है, क्या क्या इंडिया में प्रोविजंस है सुसाइड को लेकर और क्या सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। आज हम समझेंगे 309 के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जिन्होंने कभी तो सुसाइड को हमारा राइट कहा और कभी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुसाइड इज एन इंटेंशनल एक्ट व्हेन अ पर्सन एंड्स his or her own life to escape from the tragedies of the life। जब एक आदमी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर देता है अपनी जिंदगी में आ रही मुश्किलों से बचने के लिए, तो उसे हम आत्महत्या का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WHO का ये कहना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, और अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट निकालें तो हर 40 सेकेंड में एक आदमी सुसाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन लॉ सिस्टम में क्या कोई प्रोविजन है जो सुसाइड को डील करता हो। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी एक ऐसा प्रोविजन है जो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले को एक क्रिमिनल मानता है। मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करना एक क्राइम है, और अगर आप बच जाते हैं, अगर आप सरवाइव कर जाते हैं, तो आपको 1 साल की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। जब आर्टिकल 21 हमें ये राइट देता है कि हमारे पास राइट टू लाइफ है, तो हमारे पास राइट टू डाई भी होना ही चाहिए। तो सेक्शन 309 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कुछ लोगों के हिसाब से। मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा केस था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में हमारे पास ये भी राइट है कि हम साइलेंट रहें, वैसे ही राइट टू लाइफ में हमारे पास ये भी राइट है कि हम मर भी सकें। तो कहीं ना कहीं इस केस ने ये कहा था कि जो सेक्शन 309 है इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट्स वॉयलेट आर आर्टिकल 21। पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी कुछ ऐसा ही जजमेंट आया। इसमें कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, और ये एक क्रूअल और एक इनह्यूमन प्रोविजन, क्योंकि एक पर्सन जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि उसे सुसाइड का रास्ता चुना, अगर वो सरवाइव भी कर जाता है तो भी उसे पनिशमेंट दी जाएगी 1 साल की। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजन है सेक्शन 309 इज क्रूअल एंड इनह्यूमन। ये कहा गया था पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पे। अब हम समझते हैं एक नेक्स्ट केस जिसने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को पलट कर रख दिया। फिर आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इस केस में पी रथिनम के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन 309 नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, क्योंकि एक अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ इज नॉट वैलिड। दिस केस अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309। जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं क्या उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं? अगर हम एक सर्वाइवर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो तो वैसे ही अपनी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लमों से उलझ रहा है, और इसके बाद भी अगर वो कुछ ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है जो उसकी लाइफ को एंड कर दे और सरवाइव करने के बाद भी उसको पनिशमेंट ही मिले, तो क्या फायदा। अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करें तो कुछ ऐसे स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी भी अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्रिमिनलाइज कर रखा है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, यूएसए, इंग्लैंड एंड सम सॉर्ट ऑफ यूरोप आल्सो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसे डीक्रिमिनलाइज करना सही है या क्रिमिनलाइज करना सही है? क्योंकि जिन कंट्रीज ने इसे डीक्रिमिनलाइज किया है उनका मानना है कि इस टाइम पर एक सर्वाइवर को एक मॉरल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और मेडिकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं? या क्या वजह हो सकती है एक आदमी जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कैसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। Senior Advocate of Supreme Court, Mr. Om Prakash Bidhodia, helped me a lot to gain my knowledge on this topic. Thanks to him also.